दोस्तों, मैं टीचर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम पिछले वीडियो में विभक्तियों का प्रयोग देखे थे, उसमें कर्ता कारक और कर्म कारक देख लिए थे। आज हम कर्ण कारक देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेज दीजिए और बेल आइकन बजा के जरूर रखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कर्ण कारक क्या होता है। कर्ण कारक का चिन्ह से माना कर्ण कारक का चिन्ह से माना जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से माना जाता है, परंतु कर्ण कारक के प्रत्यय चिन्ह सर्वाधिक है यथा द्वारा, से, के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। उसमें क्या होता है? कर्ण कारक का चिन्ह से माना जाता है, परंतु कर्ण कारक के प्रत्येक चिन्ह सर्वाधिक है। सर्वाधिक चिन्ह क्या है? यथा द्वारा, से, के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि होता है। यह क्या है? कर्ण कारक का चिन्ह है। ने भी कारण कारक चिन्ह है। ने जो लगाते हैं हम लोग बीच में, ने, वह भी क्या है? कारण कारक का चिन्ह है, जो कारण के रूप में संस्कृत से आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है। यह किसके लिए आता है? संस्कृत से आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में आता है। करण का अर्थ है साधन, अतः से चिन्ह वही कारण कारक का चिन्ह है। उसका अर्थ क्या होता है? साधन, इसलिए वही कारक चिन्ह है। जहाँ यह समान के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे यह काम मुझसे नहीं हो सकता, सामान्य के अर्थ में उसको उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ मुझसे का अर्थ मेरे द्वारा है। अपदान का भी कारक चिन्ह से है, परंतु वहाँ वह लगाव अलगाव का प्रतीक होता है। अपदान का चिन्ह जो है भी कारक के से है, चिन्ह से है, परंतु वह अलगाव अलग प्रतीक होता है। कर्ण कारक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य द्रष्टव्य है। से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानतः कर्ण कारक के वे ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। से द्वारा और जरिए वही माने जाते हैं जो क्योंकि वे समस्त प्रत्यय साधन की ओर इंगित अर्थात इशारा करते हैं। भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव आदि शब्द यदि एक वचन कारक में सब प्रत्यय रहते हैं, यदि एक वचन कारक में सब प्रत्यय हो तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन होगा। सब प्रत्यय हो तो एक वचन होगा और अप्रत्यय हो तो बहुवचन समझा जाएगा या होगा। वह जैसे मर रहा है, वह भूखों से मर रहा है। मैंने यह घटना अपनी आँख से देखी है। मैंने यह घटना अपनी आँखों देखी। द्रष्टव्य। कर्ण कारण के संदर्भ में एक विद्वान ने बड़े मार्ग की बात लिखी है। कर्ण कारण के संबंध में कोई विद्वान मार्के की बात लिखी है। कर्ण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत है। विस्तृत अर्थात बढ़ा हुआ है। इस करण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद आ जाते हैं जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों। इसमें क्या है? वे समस्त पद आ जाते हैं जो अन्य किसी कारक में नहीं आ सकते हैं या उनमें आने से बच गए हैं। अगला है संप्रदान कारक। साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह मदद संप्रदान कारक होता है। किसी के लिए कुछ दिया जाए, कुछ किया जाए, वह मद संप्रदान कारक होता है। जैसे भूखों को अन्न और जिज्ञासुओं को ज्ञान देना चाहिए। जैसे जो लोग भूखे हैं उनको अन्न और जो लोग जिज्ञासे हैं उनको ज्ञान देना चाहिए। यहाँ को का अर्थ है के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म और संप्रदान दोनों का चिन्ह को है। यहाँ पर जो बताया गया है को का अर्थ है के लिए। इस प्रकार हमें पता चलता है कि संप्रदान, कर्म और संप्रदान दोनों का चिन्ह को है, परंतु दोनों में अंतर है। संप्रदान को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। संप्रदान को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म को का के लिए अर्थ कोई संबंध नहीं होता। जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ में कोई सी भी संबंध, आपस में संबंध नहीं होता। एक उदाहरण देखिए। पिता ने बेटे को पुस्तक दी। पिता ने बेटे को पुस्तक खरीदी। द्रष्टव्य के हित के वास्ते निमित्त आदि प्रत्यय वाले अवयव भी संप्रदान कारक प्रत्यय है। तो हमने आज दो देखे हैं कारक।
और हमारा टाइम यहीं पर ऑफ होता है। अब बाकी के अपादान कारक और जो भी होंगे वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।